टीथ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, टीथ का जो निर्माण होता है, जो टीथ बना हुआ है वह कठोर ऊतक का बना हुआ है। ठीक है, टीथ कठोर ऊतक का बना हुआ है। सबसे देखिए मजबूत जो चीज़ है, स्ट्रॉन्ग, वो पता है जबड़ा होता है, लेकिन टीथ क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, तो टीथ किससे मिलकर बना हुआ है, कठोर ऊतक से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इतना मजबूत होता है। ठीक है, टीथ का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। और टीथ को अगर क्षति पहुंचता है यानी कि हानि पहुंचता है तो फ्लोरीन की वजह से पहुंचता है। अगर दांत में फ्लोरीन लगा दिया जाए मुंह में, पता है, तो फ्लोरीन की वजह से पूरे दांत क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, बाहरी भाग को हम इनामेल कहते हैं। ठीक है, जो टीथ का जो बाहर का लेयर होता है उसको हम लोग इनामेल कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो बाहरी का जो लेयर होता है वाइट सा, जो हम लोगों को दिखाई देता है, वह सिर्फ 15 से 20% ही होता है। ठीक है, जो टीथ का आगे का जो वाइट जो दिखाई देता है वह बहुत ही पतला होता है, 15-20% ही होता है। ये डेंटाइन ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, 85% लगभग डेंटाइन होते हैं और 15% ये वाइट वाला होता है जिसको हम लोग इनामेल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप टीथ को तोड़िएगा तो आपको दो तरफ के लेयर दिखाई देंगे। एक देंगे वाइट कलर का जो हम लोगों को ऊपर से ही दिखाई देता है इनामेल, और जब इसको फोड़ेंगे तो अंदर की तरफ डेंटाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो जो इनामेल होता है कैल्शियम एपेराइट से बना हुआ है। ठीक है, कैल्शियम एपेटाइट से बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इनामेल, ये जो इनामेल है वाइट कलर का जो दांत हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये किससे मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम एपेटाइट। ठीक है, जो सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर तो यही होता है पार्ट जो 15-20% है। ठीक है, जो वाइट सा जो ऊपर की तरफ सभी लोग देखते हैं वाइट टीथ, वह 15-20% होता है, लेकिन सबसे कठोर यही वाइट वाला होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आंतरिक भाग को हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, अंदर के भाग को डेंटाइन कहते हैं और यह कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दूध के दांत देखिए 12 ईयर्स की आयु में टूट जाते हैं। दूध के दांत, जो दूध के दांत होते हैं 12 साल के आयु में टूट जाते हैं। ठीक है, और दूध के दांत की जो संख्या होता है वह कितने होते हैं, 20 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 20 तो दूध के दांत हो गए और 32 हो गए वैसे दांत। ठीक है, तो 32 दांत ये और 20, यानी कि जीवन में टोटल टीथ जो हम लोगों के होते हैं वह 52 होता है, याद रखिएगा। 32 अभी है एडल्ट एज में और 20 दूध के दांत हैं। ठीक है, तो 32 और 20 52 हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको। दूध के दांत उसे कहते हैं जो टूटकर दोबारा जम जाए, उसी को दूध के दांत कहते हैं, और ये संख्या 20 होता है और 12 साल के आयु में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। समझ में आ गया। हम लोग दांत के प्रकार, इंसीजर जिसको हम लोग कृतक बोलते हैं, यह भोजन को काटता है। ठीक है, टीथ का जो आगे का दांत जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। ये देख लीजिए, ये टोटल नीचे का मान लीजिए इसको या ऊपर का मान लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टीथ है। 16 मान लीजिए कि ये नीचे का है तो 16 ऊपर भी होगा तो 32 हो गए। तो अब हम लोगों को इसमें समझना है इंसीजर किसको कहते हैं। देखिए इंसीजर किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो सामने का दांत है ना 4, 1 2 3 4, इसी को हम लोग इंसीजर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये भोजन को काटने में मदद करता है। ये जो दांत होते हैं 4 आगे का, यह भोजन को काटने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको नोज़ टीथ भी कहते हैं। समझ में आ गया, नोज़ टीथ कहते हैं क्योंकि ये नाक के ठीक सामने होते हैं 4 दांत। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो इंसीजर होते हैं टोटल 8 होते हैं। अब 8 कैसे होते हैं, अब देख लीजिए। ये 4 हो गए नीचे का, 1 2 3 4 नीचे का हो गए तो 4 ऊपर के होंगे 8। ठीक है, तो इंसीजर टीथ कितने होते हैं, 8 होते हैं। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग कैनाइन, रदनक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यह भोजन को फाड़ता है, याद रखिएगा। भोजन को फाड़ता कौन है, यही कैनाइन फाड़ता है। मांसाहारी जीव में ये लंबा होता है। मांसाहारी जीव में कुछ इस तरीके से होता है यही, जिससे वो अटैक करते हैं। समझ में आ गया। तो मांसाहारी जीव में लंबा होता है और यही जब एक बार पकड़ता है इससे तो फिर छोड़ता नहीं है। ठीक है, और इस कैनाइन को हम लोग आई टीथ कहते हैं। इसके संख्या 4 होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कैनाइन टीथ कौन से होते हैं। ये देख लीजिए, यही कैनाइन टीथ होता है, ये जो निकले होते हैं।
हम लोगों में ये छोटे होते हैं, छोटे छोटे निकले होते हैं, जिससे हम लोग धागा वगैरह काटते हैं या फिर कुछ भी चीज़ प्लास्टिक वगैरह फाड़ते हैं तो इसी टीथ से फाड़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, निकला हुआ पार्ट होता है, हम लोगों में थोड़ा सा निकला होता है, ना के बराबर। ठीक है, लेकिन यही जानवरों में इतने बड़े निकले होते हैं जिसके वजह से वह अटैक करते हैं। समझ में आ गया आपको? और भूत वगैरह में यही टीथ दिखाए जाते हैं जो बहुत ही बड़ा होता है मूवी वगैरह में। समझ में आ गया आपको? ठीक है, और इस टीथ को हम लोग आई टीथ कहते हैं। ये इंसिजर है, ये आई टीथ कहते हैं क्योंकि ठीक ये आँख के सामने सामने होता है। समझ में आ गया? क्लियर? और इसकी संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 1 2 नीचे का और 2 ऊपर का, तो 2 और 2 4। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग प्रीमोलर। ठीक है, अग्र चवर्णक। ठीक है, प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। ठीक है, ये भोजन को चबाता है। यह किसका काम आता है? यह भोजन को चबाता है, याद रखिएगा। यह बच्चों में नहीं होता है, जिसको हम लोग चीक टीथ बोलते हैं। ठीक है, बच्चों में नहीं होता है। और जो प्रीमोलर होते हैं 8 होते हैं। समझ में आया आपको? अब समझते हैं हम लोग प्रीमोलर किसको कहते हैं। भी हो जाएंगे ये जो है ना टीथ, ये 3। ठीक है, 1 2 ये प्रीमोलर होते हैं। ठीक है, ये तो कैनाइन होता है, याद रखिएगा। ये कैनाइन होता है। प्रीमोलर देख लीजिए यहाँ से होते हैं। ये एक हो गया प्रीमोलर और ये दूसरा हो गया प्रीमोलर। ठीक है, और ये बच्चों में नहीं होते हैं। इसमें भी देख लीजिए, ये एक हो गया प्रीमोलर और ये दूसरा हो गया प्रीमोलर। ठीक है, इसी को हम लोग चीक टीथ बोलते हैं और ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, 8। समझ में आ गया? यह बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, इसको हम लोग चीक टीथ बोलते हैं क्योंकि ये ठीक चीक के साइड में ही होते हैं। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग मोलर। मोलर को क्या बोलते हैं? चवर्णक। ठीक है, यह भोजन को चबाता है। यह भी जो मोलर होते हैं टीथ, ये देख लीजिए, 1 हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। 1 2 3, ये 3 जो टीथ हैं, 3 और 3 6, यानी कि 6 नीचे और 6 ऊपर, 12। टोटल 12 होते हैं मोलर टीथ। ठीक है, समझ में आ गया? यह भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। थर्ड मोलर कौन सा है? ये देख लीजिए, ये फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर और ये थर्ड मोलर, यही जो होते हैं बच्चों में नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और विजडम टीथ हम लोग इसी को कहते हैं। जब ये बच्चों में होते हैं तो 16 से 26 साल के एज के बीच में ये होते हैं। ठीक है, और जब ये एज निकलता है तो हम कहते हैं कि अकल का दांत निकल गया है, बच्चों के पास अकल हो गए हैं। समझ में आ गया डियर? ठीक है, अकल टीथ कहते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, इसी को विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, मोलर का थर्ड मोलर, मोलर में थर्ड मोलर जो होते हैं टीथ, वह बच्चों में नहीं पाया जाता है और इसी टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? विजडम टीथ, यानी कि अकल का दांत कहते हैं। और ये 16 से 26 के बीच में ये टीथ आते हैं, तो लोग कहते हैं कि अकल का दांत आ गया बच्चों में। ठीक है, इसकी संख्या 12 होते हैं, मोलर के 12 से होते हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे और 6 ऊपर, 6 6 12। ठीक है, तो अडल्ट लोगों में तो 12 होंगे। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन यही जो चिल्ड्रेन होंगे, यही 2 नहीं होंगे, तो उसमें 8 ही होंगे। पक्षी का दांत, पक्षी का जो दांत होता है वह चोंच होता है। ठीक है, हाथी का दांत होता है वह टस्क बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। ठीक है, जो हम लोगों के आगे वाला काटने वाला दांत है ना, आगे के 4, तो वैसे ही ये टीथ होते हैं दांत। हाथी के जो टस्क होते हैं, निकले होते हैं बाहर के 2 दांत, वह इंसीजर होते हैं। ठीक है, तो पक्षी का दांत चोंच होता है, हाथी का दांत टस्क, जिसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। अब डेंटाइन फार्मूला हम लोग जानते हैं। यह टोटल 16 टीथ है, तो इसको मैंने हाफ कर दिया, यानी कि इधर के 8 हो गए और इधर के 8 हो गए। तो हम लोग अडल्ट फार्मूला जानते हैं 2, यानी कि पहला क्या होता है? इंसीजर। तो ये देख लीजिए, इंसीजर है, इधर का पार्ट का हम ले लेते हैं, इंसीजर का 1 2, इंसीजर हो गया 2। फिर ये क्या है? कैनाइन। कैनाइन के कितने हैं? 1 है, देख लीजिए, ये 1 है कैनाइन का। ठीक है, कैनाइन का 1 हो गया। और फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 और 1 2, ये प्रीमोलर हो गया, ये और ये प्रीमोलर हो गया। समझ में आ गया? और फिर मोलर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, 1 2 3। तो अडल्ट लोग में तो पूरे ये 3 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो देख लीजिए, तो जब ये नीचे वाला है तो ऊपर वाला भी तो होंगे, ऊपर वाला भी कितने होंगे? इतना ही होंगे, बिल्कुल 2 1 2 3। मान लीजिए कि ये नीचे का है, तो ऊपर का भी जो आधा वाला पार्ट है तो वैसा ही होगा, बिल्कुल। समझ में आया? और बच्चों में देख लीजिए, बच्चे के लिए जानते हैं हम लोग। बच्चों में देखिए, बच्चों में जो होते हैं इंसीजर होते हैं 2। ठीक है, कैनाइन भी होते हैं, लेकिन ये प्रीमोलर नहीं होता। प्रीमोलर बच्चों में ये 2 नहीं होते हैं, इसलिए 0।
ठीक है। जब इसमें नहीं है तो ऊपर वाले में भी नहीं होगा, ठीक है। और जो मोलर होते हैं यह सिर्फ बच्चों में तो ये होते नहीं हैं, तो मोलर में 1 2 2, ठीक है। तो 2 अगर ये नीचे वाला है पूरा तो ऊपर वाला ये हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गया, 8 नीचे का और 8 ऊपर का 16 हो गया, फिर 8 नीचे का 24 हो गए और फिर 8 ऊपर का 32 हो गया। समझ में आ गया डियर।